उम्महातुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इस रोए ज़मीन पर जिस तरह इंसानों में सबसे बुलंद मर्तबत और सबसे अफजल व अशरफ हस्तियाँ अल्लाह के पैगंबरों की हैं, इसी तरह कायनात की तमाम औरतों में सबसे अजीम मकाम व मर्तबा सय्यिदुल अंबिया उल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन का है। रब्बे कायनात ने जिनका तज़किरा अपनी सबसे अफजल आसमानी किताब कुरान मजीद में फरमाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात जिस तरह कायनात की तमाम ख़वातीन से अफजल तरीन ख़वातीन हैं, बिल्कुल इसी तरह वो इस उम्मत की दीगर ख़वातीन के लिए उसवा और नमूना भी हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ रवायात में 11 अज़वाज के नाम मिलते हैं जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मोमिनों की माएँ। इसके अलावा इन्हें अज़वाज मुत्तहरात भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन मुक़द्दस औरतों के मुतल्लिक़ तफसील से बात करेंगे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। मोहतरम नाज़रीन, मलाइकतुल अर्ब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की सबसे पहली रफ़ीक़ाए हयात हैं। आप मक्का की एक मुअज़्ज़िज़, मालदार, आली नसब खातून हैं जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीला कुरैश से था, जो हुस्न व सूरत व सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला इखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 साल के थे। खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली उम्मुल मोमिनीन होने की सआदत हासिल की और 25 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती ज़ौजा और गमगुसार शदीद तरीन मुश्किलात में साथी रहीं। बकिया तमाम अज़वाजुन नबी उनकी वफ़ात के बाद ज़ौजा बनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुई और सिर्फ इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मारिया क़ब्तिया से पैदा हुए, जो उस्कंदरिया के बादशाह और क़ब्तियों के बड़ों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हदिया पेश की गई थी। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 10 नबवी को इंतकाल फरमाया। आपका नाम खदीजा, उम्मे हिंद कुनियत, ताहिरा लक़ब, सिलसिला नसब ये है, खदीजा बिनते ख़वैलद बिन असद बिन अब्दुल इज़्ज़ा बिन क़सा पर पहुँचकर उनका ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की एक मशहूर व मारूफ, मालदार, नहायत नेक, पाकबाज और शरीफ ताजिर खातून थीं, जिनकी शराफत को देखकर लोग उनको ताहिरा यानी पाकबाज के नाम से याद करते थे। वो अपना माल व असबाब ताजिरों को दिया करती थी। तिजारत पेशा हजरात जब उनका माल फ़रोख्त कर दिया करते थे तो वो अपने मुनाफा में शामिल कर लेती। उस ज़माने में कबीला कुरैश के लोग बड़े माने हुए ताजर समझे जाते थे। खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अमानतदारी और सच्चाई की वजह से लोग अमीन और सादक के नाम से याद किया करते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात और शराफत व दयानत का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम ले जाएं तो मैं जितना हिस्सा दूसरों को देती हूँ आपको उनसे दुगना दूंगी। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने एक ग़ुलाम को भेजने की भी पेशकश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नेक ताजिर खातून की आदात व अतवार से वाकिफ़ थे।
चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता लेकर हज़रत खदीजा के चचा उमर बिन असद के पास तशरीफ़ लाए। रिश्ता तय पाने के बाद अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। हज़रत खदीजा ने भी अपने ख़ानदान के चंद बुज़ुर्गों को जमा किया। अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। उमर बिन असद के मशवरा से 500 तलाई दरहम महर करार पाया। महर की अदायगी की जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ने अपने सर ली। बाज़ रिवायात में आता है कि 20 बकरा, ये एक ख़ास किस्म का आला होता था जो कपड़ा काटने के काम आता था, जैसे खड्डी महर तय पाया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अदा किया और ख़ानदान के दूसरे अफराद की मौजूदगी में दस्तूर के मुताबिक आप दोनों हजरात रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। इस तरह खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली उम्मुल मोमिनीन के शर्फ से मुमताज़ हुई। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 बरस की थी। ये बेसत से 15 साल कबल का वाक़या है। आप 25 साल इकलौती हरम नबी थीं। ये निकाह नबूवत मिलने से पहले हुआ था और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह न किया। निकाह के 15 बरस बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हुए और फ़राइज़ नबूवत को अदा करना चाहा, तो सबसे पहले खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये पैगाम सुनाया। वो सुनने से पहले मोमिन थी, क्योंकि उनसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़ व दावा का कोई शख्स फ़ैसला नहीं कर सकता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में साथ दिया। उम्मुल मोमिनीन ताहिरा की अज़मत व फ़जीलत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़र्ज़ नबूवत अदा करना चाहा तो फ़िज़ाए आलम से एक आवाज़ भी आपकी ताईद में ना उठी। कोहे हीरा, वादी अरफात, जबले फ़ारान, गर्ज़ तमाम जज़ीरतुल अरब आपकी आवाज़ पर पैकर तस्वीर बना हुआ था। लेकिन इस आलमगीर खामोशी में सिर्फ़ एक आवाज़ थी जो फ़िज़ाए मक्का में तमूज पैदा कर रही थी। ये आवाज़ हज़रत खदीजा ताहिरा के क़ल्ब से बुलंद हुई, जो उस जुल्मत कदा कुफ्र व ज़लालत में नूर इलाही का दूसरा तजल्लीगाह था। नाज़रीन, आपकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ, कासिम बिन मोहम्मद, ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, रुक़ैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, फ़ातिमातुज़ ज़हरा बिनते मोहम्मद। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निकाह के बाद रबा सदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती शरीक हयात रहीं। शादी के बाद 25 बरस तक जिंदा रहीं और 11 रमज़ान सन 10 नबवी में हिजरत से 3 साल कबल इंतकाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 6 माह की थी। चुनाचा नमाज जनाजा उस वक्त तक मशरू नहीं हुई थी, इसलिए उनका जस्द मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सौदा बिनते ज़मा भी अज़वाज मुत्तहरात में से एक हैं। आप इब्तदाए नबुव्वत में मुशर्रफ बाइस्लाम हुईं। आप हबशा की दोनों हिजरतों में शरीक थीं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। आपने 23 हिजरी में वफ़ात पाई। सौदा नाम था, कबीला आमर बिन लवा से थीं, जो कुरैश का एक नामवर कबीला था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 40 साल कबल हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत पाकबाज मिजाज हामिल थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह अपने चचा ज़ाद सकरान बिन उम्र बिन शम्स से हुआ। हज़रत सकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क़दीमुल इस्लाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन में शुमार होता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल किया तो कुफ़ारे मक्का की तरफ से आपको तकालीफ का सामना करना पड़ा और एक अरसे तक आप उन सब मज़ालिम को सहती रहीं। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहीं, बल्कि इस्लाम की मुबल्लिगा बन गईं और अपने ख़ानदान में इस्लाम की तबलीग शुरू की। चुनाचा आपकी पुरअसर तबलीग से मुतासिर होकर आपके शोहर नामदार मुसलमान हो गए। नाज़रीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ख्वाब आया
اس میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر قدم مبارک رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت سقران فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن جاؤ گی۔ حبشہ میں کچھ عرصہ تک زندہ رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ہمراہ واپس مکہ میں تشریف لے آئیں۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ وہ اسی بیماری میں انتقال فرما گئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار کی وفات پر صدمے سے دوچار تھیں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نثار زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر پریشان تھے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک غم گسار رفیقہ کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان سے نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات سے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، جو وہ چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا بھی اس پر رضامند ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد زمع بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمع نے یہ بات سن کر کہا، بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ سودا بنت زمع کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر سیدہ خولہ بنت حکیم نے کہا، میں نے ان سے بات کر لی ہے اور انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے جو آپ نے حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے دیکھے تھے۔ زمع بن قیس نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا، اے میری لخت جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ بیٹی، میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہو تو میں اس معاملے کو پکا کر دوں۔ سیدہ سودا بنت زمع نے جواب دیا کہ جی ابو جان، میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمع بن قیس نے آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رمضان 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام عائشہ ہے۔
खताब उम्मुल मोमिनीन है। अलक़ाबात सिद्दीक़ा, हबीबतुर रसूल, मुबर्रत, तय्यबा, हबीबतुल मुस्तफ़ा और हुमैरा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिनते सिद्दीक़ भी आपको खताब फरमाया। इलावा अज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको या आयशा के नाम से भी खताब फरमाया है। आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। अरब में कुनियत अशरफ की शराफत का निशान था और चूँकि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई औलाद न थी, इसलिए कुनियत भी न थी। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़राहे हसरत अर्ज़ करने लगी कि और ख़वातीन ने तो अपनी साबका औलादों के नाम पर अपनी कुनियत रख ली, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं? फरमाया अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर, जो आपकी बहन अस्मा बिनते अबू बकर और ज़ुबैर इब्ने अवाम के बेटे थे। आपकी वलादत बेसत से 5वें साल माह शवालुल मुकर्रम बमुताबिक माह जुलाई 614 ईस्वी बमकाम मक्का मुकरमा हिजाज़ मुक़द्दस में हुई। इब्ने साद ने तबक़ात में आपकी वलादत नबुव्वत के 4थे साल के आगाज़ में लिखी, मगर पहली रवायत पर तमाम मुअर्रिख़ीन का इत्तफ़ाक़ है। आप बहालत मुसलमानी पैदा हुई क्योंकि आपके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी विलादत से करीबन 5 साल कबल ईमान ले आए थे। आपका बचपन मक्का मुकरमा में ही गुजरा और करीबन 9 साल की उम्र में हिजरत करके मदीना मुनव्वरा लाई गईं। नाजरीन, अब बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहली शादी हज़रत खुनैस बिन ख़ज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई और उन्होंने अपने शौहर के साथ मदीना तैयबा को हिजरत भी की थी, लेकिन उनके शौहर जंग बदर या जंग ओहद में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए और ये बेवा हो गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया और ये उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से काशाना नबवी की सकूनत से मुशर्रफ हो गईं। ये बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और सखावत शार खातून हैं। हक़ गोई, हाज़र जवाबी और फ़हमो फ़रासत में अपने वालिद बुज़ुर्गवार का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ादार रहा करती थीं और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म की इबादतों में मसरूफ़ रहा करती थीं। इनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर वक्त इस फ़िक्र में रहते थे कि कहीं इनकी सख्त कलामी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी न हो जाए। चुनाचा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बार बार उनसे फरमाया करते थे, ए हिफ्ज़ा, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो, ख़बरदार कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का तकाज़ा न करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी हरगिज़ दिल आज़ारी न करना, वरना याद रखो अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज़ हो गए तो तुम खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार हो जाओगी। ये बहुत इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी एक मुमताज़ दर्जा रखती हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 60 अहादीस रिवायत की हैं, जिनमें 5 सही बुखारी शरीफ में मज़कूर हैं, बाकी अहादीस दूसरी कुतब में दर्ज हैं। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं ज़ौजा का नाम उम्मे सलमा है। आपका नाम हिंद है और कुनियत उम्मे सलमा है, मगर ये अपनी कुनियत के साथ ही ज़्यादा मशहूर हैं। आपके बाप का नाम हुज़ैफ़ा और बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक सहल है, मगर इस पर तमाम मुअर्रिख़ीन का इत्तफ़ाक़ है कि उनकी वालिदा आतिक़ा बिनते आमर हैं। इनका निकाह पहले अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। नाजरीन, बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुस्न व जमाल के साथ साथ अक्ल व फ़हम के कमाल का भी एक बेमिसाल नमूना थी। हुस्न व जमाल और अक्ल व राय के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी इनकी महारत ख़ुसूसी तौर पर मुमताज़ थी। 378 हदीसें उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं और बहुत से सहाबा व ताबईन हदीस में उनके शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हम भी शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा में 84 बरस की उम्र पाकर वफ़ात पाई और आपकी वफ़ात का साल 53 हिजरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई
اور یہ جنت البقی میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ناظرین، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چھٹی شریک حیات تھیں۔ ان کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بنت جہش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بنت جہش پر ایسی بدنصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پر ہی مر گیا۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی جس کا نام ابراہہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابراہہ لونڈی کے انعام کے طور پر دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی عبداللہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے، اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھی اور اکثر میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں رکھ کر یہ دعا مانگی، اے خداوند، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ یہ دعا ان کی فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، یعنی زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، تو ہم نے اس یعنی زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑیں اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے
और इनकी वालदा हिंद बिन्त औफ हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम पहले बुर्रा था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर मैमूना रख दिया। ये पहले अबू रहम बिन अब्दुल इज़्ज़ा के निकाह में थी, मगर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए तो ये बेवा हो चुकी थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आपने इनसे निकाह फरमा लिया और उमरतुल क़ज़ा से वापसी पर मकाम सर्फ में उनको अपनी सोहबत से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, हज़रत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुल 76 हदीसें मरवी हैं, जिनमें से 7 हदीसें ऐसी हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में मज़कूर हैं और एक हदीस सिर्फ बुखारी में है और एक ऐसी हदीस है जो सिर्फ मुस्लिम में है और बाकी हदीसें अहदीस की दूसरी किताबों में मज़कूर हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजाए मुबारका हैं। इनके बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इनके इंतकाल के साल में मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है। नाज़रीन, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी 10वीं ज़ौजा हैं। ये कबीला बनी मुस्तलक के सरदार आज़िम हारिस बिन अबू ज़रार की बेटी हैं। ग़ज़वा मरिसिया में जो कुफ़ार मुसलमानों के हाथों में गिरफ्तार होकर कैदी बनाए गए थे, इन्हीं कैदियों में हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं। जब कैदियों को लोंडी बनाकर मुजाहिदीन पर तकसीम कर दिया गया तो हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। उन्होंने इनसे मकातबत कर ली, यानी ये लिख कर दे दिया कि तुम इतनी इतनी रकम मुझे दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले के सरदार आज़म हारिस बिन अबू ज़रार की बेटी हूँ और मुसलमान हो चुकी हूँ। साबित बिनते कैस ने मुझे मुकातबा बना दिया है, मगर मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं बदल कताबत अदा करके आज़ाद हो जाऊँ। इसलिए आप इस वक्त मेरी माली मदद फरमाएं, क्योंकि मेरा तमाम ख़ानदान इस वक्त जंग में गिरफ़्तार हो चुका है और हमारे तमाम मालो सामान मुसलमानों के हाथों में माले गनीमत बन चुके हैं और मैं इस वक्त बिल्कुल ही मुफलिसी और बेकसी के आलम में हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरियाद सुनी तो उन पर रहम आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उससे बेहतर सलूक तुम्हारे साथ करूं तो क्या तुम उसको मंजूर कर लोगी? उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे साथ इससे बेहतर सलूक क्या फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बदल कताबत की तमाम रकम मैं खुद तुम्हारी तरफ से अदा कर दूं और फिर तुमको आज़ाद करके मैं खुद तुमसे निकाह कर लूँ, ताकि तुम्हारा ख़ानदानी एजाज़ व वक़ार बरकरार रह जाए। ये सुनकर हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादमानी और मुसर्रत की कोई इंतहा न रही। उन्होंने इस एजाज़ को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कताबत की सारी रकम अदा फरमाकर उनको आज़ाद करके अपनी अज़वाज मुत्तहरात में शामिल फरमा लिया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं और आखिरी ज़ौजा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। इनका असली नाम ज़ैनब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम सफ़िया रख दिया। ये यहूदियों के कबीला बनु नज़ीर के सरदार आज़म हाई बिनते अख्तब की बेटी हैं और इनकी माँ का नाम ज़र्रा बिनते समाइल है। यह ख़ानदान बनी इसराइल में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनका शोहर कुनाना बिन अबी अल हक़ीक़ भी बनु नज़ीर का रईस आज़म था, जो जंग खैबर में कत्ल हो गया। मुहर्रम 7 हिजरी में जब खैबर को मुसलमानों ने फ़तह कर लिया और तमाम असीरान जंग गिरफ़्तार करके इकट्ठा किए गए, तो उस वक्त हज़रत दाहिया बिन खलीफ़ा क़ल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और एक लौंडी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी पसंद से इन कैदियों में से कोई लौंडी ले लो। उन्होंने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लिया, मगर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सफ़िया बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर की शहज़ादी हैं, इनके ख़ानदानी एजाज़ का तकाज़ा है कि आप इनको अपनी अज़वाज मुत्तहरात में शामिल फरमा लें। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ले लिया और उनके बदले में उन्हें एक दूसरी लौंडी अता फरमा दी और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ाद फरमाकर उनसे निकाह फरमा लिया। उन्होंने 10 अहादीसें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं, जिनमें से एक हदीस
बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में है और बाकी 9 हदीसें दूसरी किताबों में दर्ज हैं। नाजरीन, ये हैं शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुत्तहरात और मोमिनों की माएँ, जिन पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तफाक है। नाजरीन, ये था तज़किरा उम्महातुल मोमिनीन का। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो इन नेक और पाक हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को